जय हिंद दोस्तों ते सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। फ्रेंड्स, आपने गाना ज़रूर सुना होगा कि जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। लेकिन यहाँ पर घड़ी तो नहीं आई, बट ये डिवाइस, ये डैक ज़रूर आ चुका है। तो आज आपको मैं इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। कमाल की चीज़ है और मुझे सच में काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार था कि कब ये मेरे हाथों में आए और इसे मैं इस्तेमाल कर देखूँ और आप लोगों को इसके बारे में डिटेल बता सकूँ। तो फ्रेंड्स, ये है फॉसी ऑडियो का ZD3 डेस्कटॉप डैक, यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अंडर 200 रुपीज़ ये आपको मिलेगा और इसके अंदर जो फीचर्स दिए गए हैं वो मैंने अभी तक किसी भी डैक के अंदर नहीं देखे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस प्राइस पॉइंट पे आपको मिल सकता हो। कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि फॉसी ऑडियो ने अभी तक जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उनमें कुछ अच्छी भी होंगी, कुछ बुरी भी होंगी, बट ये जो यूनिट है, ऐसा यूनिट उन्होंने पहली बार बनाया है। तो आज मैं आपको फ्रेंड्स इसी की पूरी डिटेल बताने जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा तो आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा इस यूनिट के बारे में। तो चलिए बिना टाइम को खराब किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी एंड ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि मैंने आपसे भी कहा था ना कि अंडर $200 आपको ऐसा डैक नहीं मिलेगा। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं, जो फीचर इस डैक के अंदर दिए गए हैं वो आपको इस प्राइस पॉइंट पे किसी भी डैक में नहीं मिलते हैं। वो चीज़ें क्या है पहले आपसे मैं वो शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको आगे एक OLED डिस्प्ले मिल जाती है जिसपे आपका वॉल्यूम शो करता है, सैंपल रेट शो करता है एंड सोर्स कौन सा सिलेक्ट है ये शो करता है। साथ ही आपको इनबिल्ट प्री एम्पलीफायर मिल जाता है इसी प्राइस के अंदर। साथ में आपको इस डैक का रिमोट मिलता है, फुल फंक्शन रिमोट है, सभी फीचर्स इस रिमोट से आप ऑपरेट कर सकते हो। प्री सेक्शन को बाईपास करने का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। ब्लूटूथ भी आपको इसमें इनबिल्ट दिया गया है। सबसे बढ़िया चीज़ जो आपको इस प्राइस पॉइंट पे नहीं मिलती है किसी और के अंदर, वो है XLR आउटपुट। जितने भी डैक हैं जो थोड़े कॉस्टली डैक हैं उनके अंदर आपको XLR आउटपुट मिलता है, बट इस प्राइस में आने वाले डैक मुझे पता भी नहीं वैसे कि इस प्राइस में कोई डैक अच्छा आता भी है कि नहीं आता। अगर कोई आता भी होगा ना तो उसमें आपको XLR आउटपुट नहीं मिल सकती है। इसके अलावा आपको इसके अंदर HDMI ARC का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी मदद से सिंगल केबल के थ्रू आप इस डैक को अपने टीवी पर भी कनेक्ट कर सकते हो। तो है ना कमाल की चीज़ इस प्राइस पॉइंट के अंदर आने वाली। अभी थोड़ी सी बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। तो आप देख सकते हो अल्टीमेट डिज़ाइन इसका बनाया गया है। फ्रंट में आपको एक ऑरेंज कलर का नोब मिल जाता है। ये जो नोब है ये वॉल्यूम का भी काम करता है, सोर्स सिलेक्शन का भी काम करता है। साथ ही साथ आप इसी से इस डिवाइस को ऑन और ऑफ भी कर सकते हो। जब आप इस नोब को कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखोगे तो ये शट डाउन हो जाएगा या फिर ऑन हो जाएगा। आप जब इसे एक बार पुश करोगे तो ये सोर्स को चेंज कर देता है। वैसे तो रिमोट है साथ में, तो आपको इसके पास आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप दूर बैठे बैठे ही काम कर सकते हो। इंक्लोजर की अगर मैं बात करता हूँ तो हमेशा की तरह जितने भी मॉडल फॉसी के अभी तक मैं यूज़ कर चुका हूँ सभी के अंदर A1 क्वालिटी का इंक्लोजर मिल जाता है। फिनिशिंग अल्टीमेट इनकी मिलती है। कर्व इंक्लोजर है, CNC से डिज़ाइन किया गया है, कोई जोड़ नहीं है, देखने में कॉम्पैक्ट साइज है, अल्टीमेट डिज़ाइन है। बैक साइड पर अगर आप देखोगे तो आपको एक एंटीना मिल जाता है, सभी गोल्ड प्लेटेड कनेक्टर्स दिए गए हैं। आउटपुट के अंदर आपको XLR भी दिया गया है, यानी कि बैलेंस आउटपुट भी दिया गया है, और साथ ही साथ आपको अनबैलेंस्ड सिंगल एंडेड RCA फोनो कनेक्टर्स के अंदर इसका एनालॉग आउटपुट भी मिल जाता है। डिजिटल इनपुट्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको ऑप्टिकल भी मिल जाता है, USB इनपुट भी आपको इसमें दिया गया है, HDMI ARC आपको मिल जाता है, कोएक्सियल का भी इनपुट आपको इसके अंदर मिल जाता है। एक मजे की बात और जो है वो ये है कि इसके अंदर आपको ट्रिगर का भी ऑप्शन दिया गया है। 12 वॉट का ट्रिगर है इसमें। इन एंड आउट दोनों ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप इसे अपने किसी भी और एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जिसमें कि ट्रिगर इन या ट्रिगर आउट का ऑप्शन अगर दिया गया है तो आप इसे उससे कनेक्ट कर दीजिए ट्रिगर को। जब भी आप उस यूनिट को ऑफ करेंगे ये भी ऑफ हो जाएगा, जब आप उसे ऑन करेंगे तो ये भी ऑन हो जाएगा अपने आप ही। आपको अलग से ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बात अभी हम करते हैं इसके इंटरनल डिज़ाइन की, तो इसमें चिपसेट का जो यूज़ किया गया है भाई अल्टीमेट। जितने भी चिप्स का एंड OPMs का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है सभी A1 क्वालिटी में आते हैं। डैक के लिए इसके अंदर आपको ESS की ES9039Q2M डैक चिप का इस्तेमाल किया गया, जो कि फ्लैगशिप चिप है। बहुत हाई एंड जो हमारे डैक्स इस टाइम आ रहे हैं जो कि तकरीबन 1-1 लाख रुपए के हैं, उनके अंदर भी इसी चिप का इस्तेमाल किया जाता है। एंड प्रोसेसर्स में आपको एक्समॉस की चिप मिलती है, XU316 चिप का इसमें इस्तेमाल किया गया है। वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए आपको लॉसलेस कनेक्टिविटी यहाँ पर दी गई है। क्वालकॉम की चिप का इसमें इस्तेमाल किया गया है, QCC3031 का। इसमें आपको टोटल 3 OPM मिल जाते हैं। LME 49720 OPMs का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जो कि स्वैपेबल है। आप उन्हें स्वैप
स्वैप कर कोई और OPMs भी अगर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। अल्ट्रा लो नॉइस LDO टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि जो नॉइस है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। बाकी जो और कंपोनेंट्स हैं वो भी सभी आपको A1 क्वालिटी के मिलते हैं। सभी रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर जितने भी यूज़ किए गए हैं वो सभी हाई एंड क्वालिटी के आपको इसके अंदर मिलते हैं। मुझे सच में ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस प्राइस के अंदर फॉसी ऑडियो ने ये बना कैसे दिया। अभी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं ना, तो अगर आप इसका ब्लूटूथ इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको 48 किलो हर्ट्ज का सैंपल रेट मिलता है 24 बिट के अंदर, और ब्लूटूथ के सभी लेटेस्ट कोडेक्स को ये प्ले करता है। अगर आप इसकी USB कनेक्टिविटी को इस्तेमाल करते हो तो आपको उसमें 32 बिट का डैक दिया गया है, जो कि 768 किलोहर्ट्ज का सैंपल रेट आपको देता है। HDMI ARC का इस्तेमाल करने पे आपको 192 किलोहर्ट्ज का सपोर्ट मिलता है 24 बिट के अंदर। ऑप्टिकल एंड कोएक्सियल का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो तब भी सैंपल रेट एंड जो बिट रेट है वो सेम रहता है। अगर फ्रेंड्स आप इसके XLR आउटपुट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 5 VRMS का आउटपुट मिलता है। अगर आप इसकी सिंगल एंडेड यानी कि अनबैलेंस्ड आउट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 2.5 VRMS का आउटपुट मिलता है। सिग्नल टू नॉइस रेशियो आपको दी गई है 126 dB की। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आपको मिलती है 0.00008% ओनली। ब्लूटूथ वर्जन आपको 5.0 मिलता है। एंड यार देखो, मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे डेक्स इस्तेमाल कर देख लिए हैं, काफ़ी कॉस्टली डेक्स भी इस्तेमाल किए हैं। वो भी एक अपनी जगह, देखो उनके प्राइस के हिसाब से बात की जाए तो एक अलग चीज़ बनती है उसमें। बट सस्ते डेक्स अगर मैं बोलता हूँ ना कि जो चीज़ मतलब इन्होंने बनाई है ना, तो इंडियन करेंसी में अगर हम $200 को कन्वर्ट करते हैं तो आई थिंक कुछ 15-16 हज़ार रुपये के आसपास बनते होंगे, बट इससे सस्ता ही है ये। तो मैं ये श्योरिटी आपको दे सकता हूँ कि इस रेट के अंदर कोई भी ब्रांड आपको ऐसा डेक प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। अभी तक तो नहीं करा रहा है, आगे करे या ना करे मुझे नहीं पता, बट अभी तक आपको कोई भी डेक ऐसा नहीं मिल सकता है। इवन कुछ ब्लूटूथ रिसीवर्स हैं जो वो तकरीबन 8-8, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में आते हैं, जिसके अंदर भी आपको ऐसे फीचर्स नहीं मिलते। वो सिर्फ ब्लूटूथ रिसीवर हैं और कोई काम नहीं करते वो। इसके अंदर आपको सारी कनेक्टिविटी मिल जाती है, डिस्प्ले दी गई है, प्री एम्पलीफायर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, बाईपास का ऑप्शन आपको मिलता है, XLR आउटपुट आपको मिल रही है, HDMI इनपुट आपको मिल रहा है। तो कुल मिला के अल्टीमेट चीज़ है यार ये। फिलहाल अभी इसे लॉन्च नहीं किया गया है, बहुत जल्दी ये लॉन्च हो जाएगा। आई थिंक इसी महीने की 28 या 29 तारीख को इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी इसकी प्री बुकिंग अवेलेबल है। अगर आप फॉसी वेबसाइट पर जाकर इसे बुक करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। अगर आप इसकी बुकिंग हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमारे पास भी इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं फॉसी ऑडियो की वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, जिससे कि आप अगर इसे बुक करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। बट यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर इसे मंगवाने पर आपको कस्टम पे करना पड़ता है या एक शिपिंग कॉस्ट पे करनी पड़ती है तो उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर ये आप हमारे पास बुक करवाते हैं तो वो आपको सब कुछ इंक्लूडेड ही मिलेगा। टैक्स भी इंक्लूडेड है इसी के अंदर, शिपिंग के जो चार्जेस हैं वो भी आपको इसी में इंक्लूडेड मिलेंगे। कोई भी अगर बुक करवाना चाहता है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर भी आप हमारी सेल्स टीम से बात कर सकते हैं। बाकी क्वालिटी की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जब हम इसे टेस्ट कर रहे थे मैंने बहुत डीपली टेस्ट किया है इसको। इसके प्री एम्पलीफायर के साथ भी इसे यूज़ कर देखा, बाईपास के ऑप्शन के साथ भी मैंने इसको इस्तेमाल कर देखा है। तो सभी चीज़ों के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बनाई है यार ये। अगर आपके पास में एम्पलीफायर नहीं है ना तो आप इसके साथ में ZA3 का इस्तेमाल कीजिए। एक तो दोनों साइज़ में बिल्कुल सेम है, रखे हुए भी अल्टीमेट लगते हैं। बाकी इसकी जो पेयरिंग है वो भी बहुत सही है। ट्रिगर का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है दोनों में, तो आप इन दोनों को बड़े इजीली आपस में पेयर कर सकते हैं। XLR का ऑप्शन भी आपको दोनों में दिया गया है, तो आप इसमें XLR का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसकी वीडियो भी बहुत जल्दी मैं आपके लिए ले आऊँगा अगर आप चाहते हैं तो, जिसमें कि मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बता दूँगा। तो हमने इस डेक को इस एम्पलीफायर के साथ में भी टेस्ट किया। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ में तो आपने वहाँ पर उसके डेमोज वीडियोस को देख ही लिया होगा। मैंने कुछ डेमोज के वीडियो डाले थे वहाँ पर। बाकी अगर आपने नहीं देखा तो आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी जो प्रोडक्ट्स के डेमोज हैं वो डलते रहते हैं, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा साउंड करता है। इसके अलावा भी हमने और एम्पलीफायर्स के साथ में इसे कनेक्ट कर देखा है। अलग अलग स्टीरियो इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर्स पे कनेक्ट किया है, पावर एम्पलीफायर्स पे भी कनेक्ट कर देखा है। सभी में जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त आई है। अगर हम बात करते हैं इसके प्री सेक्शन की, तो प्री सेक्शन आपको ऑप्शनल दिया गया है। बहुत ज़्यादा हाई एंड प्री इसमें आपको नहीं मिलती है। अगर आपके पास में प्री एम्प नहीं है, खाली पावर एम्प है,
तो आप इसकी प्री का इस्तेमाल कीजिए। बट अगर आपके पास में कोई डेडिकेटेड प्री है या फिर आप इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके बाईपास मोड को यूज़ कीजिए, जिससे कि इसका जो प्री सेक्शन है वो बाईपास हो जाएगा। खाली जो डैक है, डैक का आउटपुट आपको मिलेगा, तो उसे इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी डिपेंड करता है कि आपके पास जो दूसरा यूनिट है वो कौन सा है, तो उस हिसाब से आप जैसे भी इस्तेमाल करना चाहो इसे कर सकते हो। बाकी भाई मेरी तरफ से तो ज़बरदस्त आइटम बनाई है ये। तो फ्रेंड्स अभी मैंने तो आपको बता दिया कि मुझे ये कैसा लगा है। अभी आप कमेंट कर मुझे भी ज़रूर बता देना कि आपका क्या कहना है इसके बारे में। अपना ओपिनियन भी ज़रूर कमेंट करा करो। कोई सजेशन होता है उसे भी कमेंट कर मुझे बताया करो, मुझसे पूछा करो। कोई सजेशन है, कोई सवाल है आपके, आपका क्या कहना है इसके बारे में, किस प्राइस पे कैसी क्वालिटी मिल रही है उसके बारे में क्या कहना है आपका, मतलब जो भी आपके माइंड में चीज़ें आती हैं आप उन्हें कमेंट करके ज़रूर बताया करो। क्योंकि आपका जो फीडबैक है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी से हमें पता लगता है कि आपको क्या देखना है। तो हम भी फिर यही कोशिश करेंगे ना कि जो चीज़ आप देखना चाहते हो हम आपको वही दिखाएं। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो, शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ में जो कि इसी टाइप के कॉन्टेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर। अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल।